आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से जो बड़ी अपडेट आ रही है। वो अपडेट आ रही है यूनिवर्सिटीज का कोटा अलॉट कर दिया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ में बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सिनेरियो रहने वाला है, उनको कितनी सीट्स मिलेंगी और उनका सक्सेस क्या रहेगा। और एक चेंज आई है लेवल सिस्टम में भी, अगर लेवल 1 लेवल 2 क्या उनकी प्रायोरिटी प्रोसेसिंग होगी या उनको वीजा ग्रांट ज्यादा होगा कि नहीं, उसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से जो आज बड़ी अपडेट आई है वो है यूनिवर्सिटीज को लेके। यूनिवर्सिटीज का कोटा बता दिया गया है, हर एक यूनिवर्सिटी को कोटा दे दिया गया और साथ में ये भी बताया गया कि 2019 और 2023 में इनके पास कितनी सीट्स थी और अब कितनी सीट्स रहेंगी। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि अब देखिए दिसंबर तक तो जो प्रोसेसिंग है वो ऐसे ही चलेगी। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि 70 से 80% के करीब वीजा सक्सेस चलेगी। लेकिन जनवरी ऑनवर्ड्स फेब इनटेक के लिए जो बात कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रोसेसिंग है वीजा प्रोसेसिंग वो कंपैरेटिवली फास्ट भी हो जाएगी और सेकंड उनकी वीजा सक्सेस 90% के करीब रहेगी। ये हमारी प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम में 2025 में जो फेब इनटेक के लिए भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि उनकी वीजा सक्सेस अच्छी रहेगी 90% के करीब हायर एजुकेशन में। जो यूनिवर्सिटीज को कोटा दिया गया, अब उससे ये वाला बिल्कुल खत्म होगी बात कि लेवल 1 में पहले प्रायोरिटी प्रोसेसिंग रहती थी और उनका टाइमलाइन भी कम रहती थी कि प्रोसेसिंग टाइम भी कम रहता था और सेकेंडली उनकी वीजा सक्सेस भी बेटर रहती थी। बट अब लेवल 1 लेवल 2 में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। कारण क्या है कि अब अगर आपको सीट सी लॉट होगी तो अब यूनिवर्सिटी लिमिटेड सीओ ही दे सकती है। अब यूके की तरह होगा, जैसे यूके में होता है कि कैश मिल गई तो मोस्टली वीज़ा ही आता है, तो 90% से बहुत चांस होता है कि आपका वीज़ा ही ग्रांट होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में भी 90% यही चलेगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी की सीओ ही मिल गई है, इट मीन्स कि आपका वीज़ा ग्रांट होने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो अब वो वाली बात खत्म होगी। हाँ, ये जरूर है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हाई रिस्क जोन है वहाँ पर थोड़ी अपनी ऑफर्स और सीओ कम देगी, तो आपको थोड़ी एडमिशन जरूर चैलेंज रहेगा। लेकिन जिनका प्रोफाइल अच्छा है, जिनके पास फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, उनको मिलने के भी चांसेस है। दूसरा आ जाता है कॉलेजेस की बात। तो कॉलेजेस का अभी तक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ने अभी कोई भी कैपिंग फिक्स नहीं की कि कितनी सीट्स दी जा रही है। बट तो हमारी सोर्सेज से बात हो रही है तो वो यही है कि अलग अलग कॉलेजेस को 50 से लेकर सिर्फ 150 तक की सीट मिलेंगी। उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा कि अब जो कॉलेजेस हैं वो अपनी फीस डबल करेंगे, हो सकता है कोई कॉलेजेस ट्रिपल भी करें, क्योंकि उनके पास सीट्स इतनी कम है तो उनकी वायबिलिटी नहीं बनेगी। क्योंकि आगे तो वो ऑन शोर स्टूडेंट्स बहुत सारे रिक्रूट कर लेते थे, तो उनसे उनकी जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बढ़ते थे। तो अब सीट्स ही सिर्फ 50 से 150 रहेगी, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा प्ले करने के लिए है नहीं, तो उनको अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी और अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि कॉलेजेस में अब सीट मिलनी थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी यूनिवर्सिटी के अलावा। बट मैं हमेशा इनके फेवर में नहीं रहा कभी प्राइवेट कॉलेजेस के। मैं हमेशा फेवर रहा हूँ कि आप लेवल 1 या लेवल 2 यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अप्लाई कीजिए, उसमें आपकी वीज़ा सक्सेस बेटर रहने की उम्मीद है। हाँ, या कॉलेजेस में करना है तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लीजिए, जिसमें आपको सीओई कंबाइंड मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बेटर रहती है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। Bells Overseas, the sound of your future.